हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। 30 अक्टूबर 2024 का दिन, उस दिन क्या हुआ? उस दिन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी हमारी 22 जून को। ठीक है, तो 22 जून को ऑर्गेनाइज महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी भर्ती 2024 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 1.5 गुना की लिस्ट जो थी वो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जारी की गई थी। कब? 30 अक्टूबर 2024 को। अच्छा बच्चों, ये क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि पहले अनुमान ये था कि इस महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन विभाग के द्वारा 1.5 गुना कैंडिडेट की लिस्ट को ही जारी किया गया। तो उसके बाद में ये, क्योंकि अब विभाग सेम है, वापस जो विभाग है वो महिला एवं बाल विकास विभाग ही है और हमारी भर्ती जो है वो है महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024, जिसका एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया था हमारे 13 जुलाई को। तो 13 जुलाई 2024 को जो एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया था महिला पर्यवेक्षक भर्ती का, चूंकि विभाग सेम है तो उसका भी अनुमान यही है कि उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाएगी वो लगभग 1.5 गुना कैंडिडेट की लिस्ट ही जारी की जाएगी। तो 1.5 गुना कैंडिडेट के अंदर कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं, उसका हम आपको एक डेटा बताने वाले हैं कि जो हमारी यह महिला पर्यवेक्षक भर्ती है इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो 1.5 गुना की लिस्ट आएगी, उस 1.5 गुना की लिस्ट के अंदर कौन कौन से कैंडिडेट शामिल होंगे उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्योंकि यह जो हमारी भर्ती परीक्षा है, कौन सी? महिला पर्यवेक्षक भर्ती। इस भर्ती परीक्षा में टोटल पदों की संख्या कितनी थी बच्चों? टोटल इसके अंदर 209 पद थे। इन 209 पदों के अंदर जो हमारे नॉन टीएसपी के पद थे वो कितने थे? नॉन टीएसपी के पदों की संख्या थी 164 और जो हमारे टीएसपी के पद थे उनकी संख्या थी 45। तो इन नॉन टीएसपी और टीएसपी के कुल 209 पदों के ऊपर जो फाइनल सिलेक्शन होना है उसका जो डीवी करवाएगा विभाग, उस विभाग के द्वारा अगर 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो कौन कौन से कैंडिडेट किस रैंक तक शामिल हो सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन से कैंडिडेट की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे जनरल कैंडिडेट के बारे में। देखो काउंट क्या करना है, अगर हम जनरल की बात करें सबसे पहले जनरल कैंडिडेट। देखिए जनरल कैंडिडेट जो हैं उन जनरल कैंडिडेट को रैंक 69 तक बुलाया जाएगा। रैंक 69 तक, रैंक 69 तक जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं, चाहे उसके अंदर आपके ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, एमबीसी हो, जो भी कैंडिडेट रैंक 69 तक आ रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 1.5 गुना की लिस्ट में अपने रोल नंबर दिखाई देंगे। ये बात किसके संदर्भ में थी? ये बात थी हमारे जनरल कैंडिडेट के संदर्भ में। अगर हम बात करें एससी कैंडिडेट के संदर्भ में, तो एससी कैंडिडेट के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एससी कैंडिडेट के संदर्भ में हमें रैंक 583 तक, रैंक 583 तक एक बार इस पर देख भी लेते हैं हम। देखिए आप एक एक रैंक को काउंट करना पड़ता है, एक एक रैंक को काउंट करने पर हमें क्या होगा नजर आएगा। हम चलते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के अंदर तो 143 रैंक तक है, जिनकी रैंक जो है 143। देखो जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उन्हें काउंट कैसे करना है? उन्हें काउंट करना है 69 के आगे। 69 के आगे 1.5 गुना के हिसाब से टोटल 18 कैंडिडेट को ही लेना है। तो इस हिसाब से जब आप काउंट करोगे तो 143 रैंक पर जो ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट है उस ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट को 1.5 गुना की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में बात करें तो ईडब्ल्यूएस के संदर्भ के अंदर जिनकी रैंक 143 तक है उन कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा 1.5 गुना के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट के अंदर। आगे चले हम आगे देखते हैं, हम आगे देखने पर हमें दिखेगा ओबीसी कैंडिडेट। देखिए ओबीसी कैंडिडेट में जिनकी रैंक 131 तक आ रही है, ओबीसी के अंदर 38 कैंडिडेट को और लिया जाएगा, यानी कि जो 69 तक आ गए वो तो क्लियर हैं,
ठीक है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, उसके ऊपर आपको 38 कैंडिडेट को काउंट करना है 1.5 गुना की लिस्ट के लिए। तो जब आप 38 कैंडिडेट को काउंट करोगे तो रैंक शामिल होगी 131 तक, यानी कि जो ओबीसी कैंडिडेट जिनकी रैंक 131 तक है, उन ओबीसी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 1.5 गुना की लिस्ट में अपना नाम देखने को मिलेगा। आगे देखिए, हम आप देख सकते हैं एक एक रैंक जो है वो हमारे द्वारा यहाँ पर काउंट की गई है। आगे जो हमारी कैटेगरी आती है वो कैटेगरी आती है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी के अंदर हमने बाय मिस्टेक 583 बोल दिया। एससी कैटेगरी के अंदर 617 रैंक तक है। एससी कैटेगरी में क्या है, एससी कैटेगरी के अंदर जिनकी रैंक 617 तक है, 617 तक जिनकी रैंक आ रही है, उन 617 तक की रैंक वाले कैंडिडेट, क्योंकि एससी कैंडिडेट जो है वो 30 महिला कैंडिडेट को इनको काउंट करना है, 30 महिला कैंडिडेट को इनको शामिल करना है। तो 69 के बाद जब आप 30 को काउंट करोगे तो वो आता है आपका 617वीं रैंक वाला कैंडिडेट। तो 617 वाली रैंक की जो कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट का फाइनल डीबी के 1.5 गुना की लिस्ट के अंदर नाम आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें हमारे एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो एसटी कैंडिडेट के अंदर हमें रैंक देखने को मिलेगी, ये एमबीसी की है, और एसटी जो हमारा आता है 917। तो एसटी कैंडिडेट जो है उस एसटी कैंडिडेट की रैंक 917, जिन एसटी कैंडिडेट की रैंक 917 तक है, उन एसटी कैंडिडेट का 1.5 गुना की लिस्ट के अंदर फाइनल जो आपकी लिस्ट आने वाली है, 1.5 गुना की अगर डीबी लिस्ट आती है तो उस 1.5 गुना की डीबी लिस्ट में उन एसटी कैंडिडेट को अपना नाम देखने को मिल सकता है, उनका नाम देखने को मिलेगा। और हमारी जो एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी के अंदर जिनकी रैंक 766 तक, केवल 9 फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो रैंक 766 तक काउंट की गई हैं। तो इन 9 कैंडिडेट को 1.5 गुना की लिस्ट में अपना नाम देखने को मिलेगा। इस प्रकार से अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें, एक एक कैटेगरी की बात करें, तो एक एक कैटेगरी को देखने पर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो आपके जनरल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो जिनकी रैंक 69 तक है, उन कैंडिडेट का 1.5 गुना की लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो जिनकी रैंक 617 तक है, उन्हें 1.5 गुना की लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा जो मैं बता रहा हूं ना बच्चों, वो नॉन टीएसपी के रिगार्डिंग है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी कैंडिडेट जिनकी रैंक जो है वो आ रही है 917 तक, उन्हें अपना 1.5 गुना की लिस्ट में रोल नंबर देखने को मिलेगा। अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो जिनकी रैंक आ रही है 131 तक, उन्हें अपना रोल नंबर देखने को मिलेगा। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो जिनकी रैंक आ रही है 143 तक, वो अपना रोल नंबर 1.5 गुना की लिस्ट में देख सकते हैं। और जो एमबीसी कैंडिडेट हैं जिनकी रैंक 766 तक है, उन्हें 1.5 गुना की लिस्ट में अपना रोल नंबर जो है वो देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उन कैंडिडेट के रैंक वार विवरण जो 1.5 गुना की लिस्ट के अंदर अपना नाम देखेंगे, अपना रोल नंबर देखेंगे 1.5 गुना की लिस्ट में। अगर विभाग के द्वारा जो आपका महिला एवं बाल विकास विभाग है वो 1.5 गुना की लिस्ट जारी करता है उस कंडीशन में। अगर हम बात करें यहाँ पर टीएसपी एरिया के संदर्भ में, तो टीएसपी एरिया के संदर्भ में भी आपको रैंक काउंट ही करनी है। जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो हमारे जनरल फीमेल्स हैं, वो रैंक 30 तक जिनकी रैंक है वो 1.5 गुना की लिस्ट में शामिल हो जाएंगी। अगर एससी की बात करें तो एससी में 3 महिलाओं को और आपको ऊपर जाना है, यानी कि 1.5 गुना की लिस्ट में आपको 3 महिलाओं को और इंक्लूड करना है, तो वहां पर आपकी रैंक आएगी 96 तक जिसकी रैंक है। और अगर एसटी की बात करें तो एसटी में जिनकी रैंक जो है वो 278 तक है, वो अपने आप को 1.5 गुना की लिस्ट में देखेंगे। तो ये बात होगी टीएसपी एरिया की। जनरल की कितनी बताई, जनरल की 30 आ गई, एससी की 96 रैंक तक आ गई और एसटी की 278 रैंक तक आ गई। तो ये बच्चों हमारे द्वारा आपको बताया गया कि अगर आपका महिला एवं बाल विकास विभाग है वो 1.5 गुना कैंडिडेट की लिस्ट निकालता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो कहां तक की रैंक वाले जो कैंडिडेट हैं वो उस 1.5 गुना की लिस्ट के अंदर अपना स्थान बना पाने में कामयाब होंगे, उनके आपको रैंक वार विवरण हमने आपको यहां पर बताया है। ये किसके बारे में है, ये महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के बारे में है, जिसकी एग्जाम 13 जुलाई को कंडक्ट की गई थी। और ये किस आधार पर है, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी भर्ती 2024 जिसकी एग्जाम 22 अक्टूबर को कंडक्ट की गई थी,
22 जून को कंडक्ट की गई थी, उस एग्जाम के बेसिस पर क्योंकि उनके द्वारा 1.5 गुना की लिस्ट निकाली गई थी, उस 1.5 गुना की लिस्ट चूंकि महिला एवं बाल विकास विभाग ने ही जारी की थी, इसलिए यह डेटा उसके आधार पर बनाया गया है कि हो सकता है महिला पर्यवेक्षक भर्ती के अंदर भी 1.5 गुना कैंडिडेट की लिस्ट ही जारी की जाए। तो बच्चों ये हमारे द्वारा किया गया एक विश्लेषण है। विश्लेषण में चूंकि काउंटिंग एक एक कैंडिडेट को करना पड़ता है, तो हो सकता है 1-2 रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हमने यथेष्ट प्रयास किया है, यथासंभव प्रयास किया है कि हमारी तरफ से मिस्टेक जो है वो ना के बराबर हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए और हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।